दोस्तों अभी मेरी मौजूदगी है दरभंगा जिला के बहेरी लौरिक धाम बंडोली में। और आपको मेरे पीछे जो प्रतिमा दिख रही है ये लौरिक बाबा का प्रतिमा है। कहा जाता है और इतिहास में दर्ज है कि लौरिक बाबा एक महान योद्धा थे जिनकी जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के गौरा गांव के थे। और यहाँ हमारे बिहार मिथिलांचल में लौरिक धाम बंडोली जो ये नाम पड़ा है लौरिक धाम बंडोली में क्या कुछ खास है इनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। अभी उसी मंदिर परिसर में हम हैं और मंदिर परिसर का जो सेवक है उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि लौरिक बाबा हमारे बिहार बंडोली ग्राम में लौरिक बाबा का प्रतिमा बनना क्या कुछ कहलाता है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। जी बाबा स्वागत है। यहाँ जो है जो माता भगवती के साथे वीर लौरिक लाया, साथे जो लाया तो यहाँ मतलब इसको उपतेन हुआ तो यहाँ युद्ध करने के लिए कि लौरिक बाबा उत्तर प्रदेश से यहाँ पे युद्ध करने के लिए आया। तो चारों दुनिया युद्ध लड़े, चारों दुनिया जो अयोध्या जो नहीं मिला तब वो जाकर को काशी करोड़ ले लिया। बाबा यहाँ पे जो युद्ध करने के लिए लौरिक बाबा आए तो वो किन से युद्ध किए थे? वो मतलब हरबा बरबा वो क्या थे? हाबीडी के राजा। अच्छा वो राजा थे। हाँ राजा था छोट जाति के। जी जी जी। तो मतलब छोट जाति में चमार दुसाद का राज चलता था। जी जी जी। अब बाभन यादव कोई दुनिया नहीं चलता था, केवल दुसाद का ही राज था। जी जी। तो इसमें ये था जो मतलब ये युद्ध करने के बाद मतलब जो इनका ओफा हुआ ये अब हमको से वीर माता नहीं है तो हमको काशी करोड़ दीजिए, नहीं तो घोड़ा पर चढ़ कर को ये डी और ये डी दोनों में धोती बनता था। यानी कि ये वो डी और ये डी दोस्तों तो ये तार को जो गाछ है वो वही सामने एक पीपर के गाछ इतना ही था, यही से अयोध्या वो कट गया, मतलब उसमें बांधता था धोती, यहाँ बांधता था। यानी इतना लंबा धोती, यानी कि तब उनका हाइट कितना होगा तो उसके लिए एक बोर के गाछ है ये मतलब बहुत मतलब ये तो मतलब पस कर दिया। मुदा कोई ऐसे अयोध्या पैदा लिया राम दयाल महतो जो मतलब अपना जाथा जमीन बेच कर को मतलब वो का एक भगवती सपन दिया, तब वो आकर को कारोबार किया 10 फीट गहरा कर को तब लौरिक के उपतेन किया। जी यानी लौरिक बाबा हमारे बिहार मिथिलांचल में आए, यानी कि हरबा बरबा नामक राजा जो थे वो अपने प्रजा पे अत्याचार करते थे, गरीबी को देखने नहीं चाहते थे। युद्ध करने के लिए तब ही पैदा लिया, तब ये राजा को पत्र भेज कर को तब युद्ध किया घोड़ा से तलवार पर चढ़ कर को। तो ये वो युद्ध स्थल है, ये युद्ध स्थल। दोस्तों ये आप जो देख रहे हैं जिस स्थान पे मैं खड़ा हूँ ये वही युद्ध स्थल है जो हरबा बरबा नामक जो राजा थे हाबीडी का, वो अपने प्रजा पे इस तरह क्रूरता करते थे कि उनसे लड़ने के लिए यूपी से बिहार आए और उनको इस युद्ध में हराकर परास्त कर यहाँ के समाज को उसके चंगुल से मुक्त करवाया। क्योंकि कहा जाता है कि लौरिक बाबा लौरिक योद्धा के बारे में ये पूरे विश्व विख्यात योद्धा थे। ये दशकों पुरानी बातें हैं और उनके हाथ में जो तलवारें होती थी वो 85 मन का बताया जाता है और उनके हाथ में जो सोटा यानी डंडा जो रहते थे वो 80 मन का बताया जाता है। ये 85 मन का तलवार और 80 मन का सोटा, ये क्या कहानी है? ये कहानी नहीं है, ये रखता था। जब जो ये लौरिक जब जो हरदी बाजार पहुँचे तो हरदी बाजार में मतलब राजा था पमरा चमार, तो वो इनका राज में जिसका कर्जा खाता है उसी के डर, जिसका राज में रहता है उसी के डर। इनका मतलब पंछी में कौआ हजाम में लौआ, इनका मतलब सोमवार बार रचर गया जो मतलब इनका छनिनिया जो है जो मतलब बहुत सूरत का है। इनको से मतलब शादी कीजिए तो कैसे होगा? वो राजा बोला हजमा बोला, तो वो मतलब जो राजा बोला जो कैसे होगा तो कल के देखो राजा साहब आप अपना स्त्री हमरा दे देना, उसको स्त्री आप ले लेना, मुदा ये सास से ढाठा पाठा लड़ता है
वहाँ का मतलब भेज दिए सिकियाबून के। अच्छा। तो सिकियाबून जो लोरिक जो पहुँचे, यहाँ जो सभा लगाए तो उसको कहा उड़हरी पेट का तू उड़हरी है, तू हमको से कैसे धोती कुर्ता मांगता है। रीस मतलब बहुत खराब होता है। तो वो बढ़िया बांधने लिया, वो गया मतलब तार उखाड़ के छड़ी बना कर को पुन तर के लेकर को बैठे राजा के दरबार। और वो राजा के दरबार में अपना गौरव से बैठे, तो वो चटदन चिट्ठी लिख कर को उसको खूंट में बांध दिया। वो लेकर को अपना टेंट के होश आया, वो वहाँ से चल दिया खाना खा कर को। लोरिक बाबा सिकियाबून मैदान। अच्छा। सास से ढाठा पाठा वही राजा के मतलब खेलता था। तो सास से जो ढाठा पाठा खेलता था तो एक गुरु था धोबिया रनपाल। धोबिया रनपाल था, वो उसको गेरला दाव दिया था 80 कोस जोजन के फेंक दिया था। तब जाकर को ये लोरिक जब जो सिलहट में जो खेला, तब ये गुरु के सुमर कर को मतलब चला दिया। कोई जाति हो तो गुरुए होता है। तो वहाँ से मतलब जो सिकियाबून जो गया तो मतलब विद्या के रूप धर करके अब बोला हमको 1 बिता जमीन दीजिए। कल के जे हट जाओ बूढ़ा, नहीं तो मतलब दांत पोन टूट जाएगा। तो बढ़िया मतलब जोलदार था, मतलब ये 1 बिता जमीन लिया उसको से, और उस सास से ढाठा पाठा के मार के और तब चल दिया गज भीमल बेलदार लगन के, सबके गुरु था। तो दिन में 2 खांसी रात खाता था, 2 खांसी दिन। अच्छा। वहाँ जो गया तो कहा हे माता दुर्गा आप बोलिए तो हम एक ही मौका में सतनीपुर पताल कर देते हैं। कल के हाँ कल के बेटा वैसे नहीं होगा, मारल के मारी गोरैया कहा भी जगा के लड़ो। तो 7 दिन 7 रात तक युद्ध उसको से बच गया ऊपर। अच्छा। तो लोरिक बाबा तो अन्न पानी खाया नहीं, तो बोला माता दुर्गा हमको आप तू अपनी खेत में मतलब गौरे में तू हमको प्राण ले लेता। कल के रे बेटा बायां हाथे चुटकी पकड़ो और दाहिना हाथे सिर छोपो आप फेंक दो हरदी बाजार के। हरदी बाजार ये कहाँ है? हरदी बाजार ये मतलब हरदी बाजार है मतलब यहाँ कारूबा स्थान से पूरब, सहरसा जिला में। सहरसा जिला में। तो वो मतलब 15 किलोमीटर है। अच्छा। तो वहाँ जो है जो मतलब हरदी बाजार में जो मूरी गिरा तो हंकाल मच गया टेंट के ओर। तो सती चनिनिया के लाया जे मतलब चलो आपको पति मारा गया। वो गया पूरा ग्रामी के बुला कर को मतलब कहा पानी उगो। पानी उगने के बाद उसको मुंह जो साफ हुआ तो वो 3 चप्पल लगा दिया, आप बस टेंट के ओर आया। तो वहाँ से लोरिक बाबा अपना था टेंट की ओर आ गया। उसको 3 कोस पर डेग रोकता था। 3 कोस यानी कि 9 किलोमीटर पे। हाँ, एक कदम ऐसा वीर था। तो ये वीर मतलब बहुत अयोध्या है इसका। इस जगह आकर को ये युद्ध मार कर को राजा के मार कर को काशी करोट ले लिया। इसीलिए यहाँ स्थान रखा गया है लोरिक धाम बंडुहली। डीहे है, पूरा डीहे है, ये पूरा डी है। हाँ 14 बीघा 14 कट्ठा 14 धूर घोषित है इनका वीर के, यानी कि ये स्थल है। ये 14 कट्ठा 14 बीघा 14 धूर जमीन, 14 बीघा 14 कट्ठा 14 धूर जमीन इसको पूरा घरमा है। 1 खूंट नक्शा में गया है सरकार का। अच्छा। 1 नक्शा में गया है सरकार के। मतलब यहाँ तक ग्रामी है। जी। धीरे धीरे तब कब्जा होगा। जी। अच्छा बताइए, यहाँ पे कुछ सुने हैं कि अगल बगल में कुछ गांव का नाम भी पड़ा है, कुछ अजीब नाम सब है। हाँ तो अजीब नाम है तो मतलब जैसे लोरी काटा था मूरी युद्ध में, तो युद्ध में जो लड़ाई हुआ मुरवाला डी, यानी जिस तरफ सर गया यानी मूरी गया उस तरफ मुरवाला डी। अच्छा वो चिमनी जो अच्छा धर काट के धरौरा। अच्छा। ये जो धर काट लिया, हाँ धरौरा। अच्छा कान काट के जो फेंका तो ये कनखा टोल। ये हमारे साथ बहुत फुर्ती देते हैं। हाथ काट के हथौड़ी। अच्छा हाथ काट के हथौड़ी ये बहरी से आगे है हथौड़ी। राजपुर टोल वहाँ। तो ये लोरिक बाबा का जीवन गाथा था जो इनसे हम सुने, और ये दशकों पुरानी बातें हैं जो शायद आर्टिकल में आपको देखने को मिलेगा। आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि लोरिक बाबा कौन थे। तो दोस्तों ये वो कहानी थी लोरिक बाबा का, और कहा जाता है ये महान योद्धा थे। इनकी गाथा पूरे भारत में नहीं पूरे दुनिया में चलते थे।
ये इतने बड़े महान योद्धा थे। और युद्ध लड़ते लड़ते जब पूरे दुनिया में योद्धा समाप्त हो गए, उनके बराबर का योद्धा नहीं रहा, तब जाके उन्होंने काशी में जल समाधि ले लिया। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।